हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट एंटोनम्स। आज भी हम जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर छोड़ा था वहीं से कैरी करने वाले हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एक वर्ड को पाँच पाँच मीनिंग के साथ स्टडी किया था, ठीक है। तो इस वजह से हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई थी। वो गाइस इसलिए क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि एक जो वर्ड है उसी की मीनिंग जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। एक सिंगल वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक मीनिंग होती है तो दूसरे के अंदर उसी वर्ड की दूसरी मीनिंग हो जाती है। इस वजह से मैंने आपको पाँच पाँच जो एक एक सिंगल वर्ड की मीनिंग बताई थी, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। आपकी जो पावर है समझने का, विजन पावर है, वो आपका बढ़े, ठीक है। और इसकी अलावा गाइज काफ़ी बार क्या होता है, जो स्टूडेंट हैं इसी वजह से अपने क्वेश्चंस को भी गलत कर लेते हैं, क्योंकि जब वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं उनको सिर्फ एक सिंगल मीनिंग याद होती है एक वर्ड की। इस वजह से वो अपने क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो उसके बाद गाइज चलें, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन से जो ऐसे वर्ड हैं वो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उनके अंदर आ चुके हैं। जिस तरह मैं बात करूं, पीपीएससी के अंदर, एसपीएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं, एफबीआर की टेस्ट के अंदर पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो प्रोविज़नल बेस पे होते हैं, उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली एक पार्ट होता है जिनके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं एंटोनम या सिनोनम के पूछे जाते हैं। फ़िलहाल जो है हम बात कर रहे हैं एंटोनम की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या उससे आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उसके अंदर हम सिनोनम की बात करेंगे, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलें गाइज, विदाउट मोर वेस्ट ऑफ टाइम हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है स्केलेट। स्केलेट का मतलब होता है वुसअत करना, बढ़ाना, शिद्दत में शदीद इजाफ़ा करना। ये स्केलेट को डिफ़ाइन करते हैं, स्केलेट की मीनिंग है, ठीक है। अब हमने इसका जो है एंटोनम फाइंड करना है। इसके मुखालिफ जो वर्ड है, जो इसके मुखालिफ मीनिंग दिखाए, हमने उसको चूज़ करना है। तो चलें, ऑप्शन ए इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब होता है शदीद, बढ़ाना, तेज़ करना, ठीक है। ये उसके सिमिलर मीनिंग है, ये उसकी अपोजिट मीनिंग नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन बी डिक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब होता है कमी करना, ठीक है। हाँ, मे बी ये हो सकता है। अगर हम दूसरे जो ऑप्शन हैं उनको भी पढ़ें, फिर हम चूज़ करेंगे कि वो चीज़ बेस्ट एंटोनम फॉर द स्केलेट। उसके बाद है ऑप्शन सी इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब ये होता है बढ़ाना, ठीक है, या तरक्की। कहीं कहीं पे इसकी मीनिंग निकलती है तरक्की, बढ़ाना, ज़्यादा। उसके बाद है ऑप्शन डी फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है साकिन हालत में, या साकिन, जमा हुआ, मजबूत। ये फिक्स की मीनिंग होती हैं। तो यहाँ पे गाइस जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन बी डिक्रीज। स्केलेट का जो अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनम होगा, वो होगा डिक्रीज। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 इटरनल। इटरनल मतलब होता है लाजवाल, दाइम, हमेशा। ये इटरनल की मीनिंग होती है। उसके बाद इसके जो हमने एंटोनम फाइंड करना है, ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए हो, चंद रोज़ के लिए, ये हो गया टेम्पररी। उसके बाद है ऑप्शन बी मोरल। मोरल का मतलब होता है फर्जी, फर्जी या फ़ानी, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी मीनिंग होगी। उसके बाद है ऑप्शन सी रिलीजियस, दीनी, मजहबी, खुदा परस्त, इसको बोलते हैं रिलीजियस। ऑप्शन डी अनएंडिंग। अनएंडिंग का मतलब होता है बेहद, दायमी, ला इंतहा। ये मीनिंग्स होती हैं अनएंडिंग की। तो यहाँ पे गाइस जो बेस्ट जो एंटोनम हम चूज़ करना चाहते हैं वो होगा ऑप्शन ए टेम्पररी, ठीक है। तो इटर्नल का क्या मतलब हो गया, एंटोनम क्या हो गया,
टेम्पररी। ठीक है, इटरनल का मतलब क्या था, मीनिंग क्या थी, लाजवाल, हमेशा। ठीक है, और टेम्पररी का मतलब क्या है, फर्जी, चंद रोज़ के लिए। तो इट इज़ द बेस्ट वर्ड टू चूज़ एज अ एंटोनम फॉर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इटरनल। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है अंधेर नगरी, मछली बाज़ार। जिस तरह क्लास के अंदर टीचर बोलता है स्टूडेंट को, जब वो शोर कर रहे हो तो वो बोलता है मछली मार्केट है, आप इतना शोर कर रहे हैं। या काफ़ी बार कहा जाता है अंधेर नगरी है, जो आप ऐसा बोल रहे हैं। तो पेंडिमोनियम का मतलब होता है अंधेर नगरी या मछली बाज़ार। उसके बाद हमने इसका जो एंटोनिम फाइंड करना है, ऑप्शन से ऑप्शन ए क्लेम। क्लेम का मतलब होता है चुपचाप, सुनसान। ठीक है, या उसके बाद है गाइस ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है मायूसी, नाउमीदी, महरूमी। उसके बाद है ऑप्शन सी इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी के अंदर होता है कारकर्दगी, काबिलियत। ऑप्शन डी इम्पिशनेस। इम्पिशनेस का मतलब होता है शरारत करना। इसके अलावा बोलते हैं शैतानियत। शैतानियत को कहा जाता है इम्पिशनेस। उसके बाद इसका जो अब बेस्ट ऑप्शन होगा एज अ एंटोनम फॉर पेंडिमोनियम, वो होगा ऑप्शन ए क्लेम। क्योंकि देखें पेंडिमोनियम का मतलब क्या था, अंधेर नगरी, मछली बाज़ार, शोर करना, ये इसका मतलब था। और क्लेम का मतलब क्या था, क्लेम का मतलब था चुपचाप। तो देखें ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इस वजह से हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्लेम। उसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा गया है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट और रिलीवेंट। ठीक है, पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिनेंट का मतलब होता है मुनासिब, ठीक, दुरुस्त, माकूल, ये इसका मतलब होता है। और ऑप्शन हैं इसके, ऑप्शन ए अंडरस्टूड, समझा हुआ, या हम कहेंगे पहले से माना हुआ, अंडरस्टूड। ऑप्शन बी लिविंग, जिंदा दिल, चालाक, दायमी, मध्यम, ये मतलब हैं ऑप्शन बी के। उसके बाद है ऑप्शन सी डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड का मतलब होता है अलहदा करना, जुदा करना। उसके बाद है ऑप्शन डी पजलिंग। पजलिंग का मतलब होता है घबरा देने वाला, उलझा हुआ, उलझा देने वाला। या ऑप्शन ई इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है गैर मुनासिब। अब देखें हमने क्या पढ़ा था कि पर्टिनेंट का मतलब क्या है, मुनासिब, और इसका अपोजिट क्या हो रहा है, गैर मुनासिब। तो ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पूछा गया है प्रोडिजल। प्रोडिजल का मतलब होता है फजूल खर्ची करना, उड़ाव। उसके बाद है ऑप्शन से इसके प्रोडिगल के, ऑप्शन ए लार्ज। लार्ज का मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया अजीम, अनोखा, ये बोलते हैं लार्ज को। उसके बाद ऑप्शन से ऑप्शन बी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी बोलते हैं कम खर्च करना। ठीक है, रस्सी से काम लेने वाला, मतलब थोड़े से चीज़ के अंदर गुजारा करने वाला, थ्रिफ्टी बोलते हैं उसको। उसके बाद है ऑप्शन सी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है गाढ़ा, वाज़ेदार, जमा हुआ। उसके बाद है ऑप्शन डी कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल का मतलब होता है मुनासिब, मुताबिक, ये दोनों मीनिंग इसकी होती हैं। उसके बाद है ऑप्शन ई रिमोट। और इसका जो गाइस राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी थ्रिफ्टी। क्योंकि प्रोडिगल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फजूल खर्ची करना। थ्रिफ्टी का मतलब मैंने क्या बताया था, कम खर्च करना। ठीक है, रस्सी से काम लेना, मतलब थोड़ी सी चीज़ में गुजारा कर लेना। तो इसका बेस्ट अपोजिट होगा ऑप्शन बी थ्रिफ्टी। प्रोडिगल का इंटर्नम क्या हो गया, थ्रिफ्टी। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 प्रोडिजियस। प्रोडिजियस बोलते हैं, प्रोडिजियस बोलते हैं अनोखे को, हैरत अंगेज को, प्रोडिगल, या बोलें अजीब। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हैं इसके, ऑप्शन ए
इन्फिनिटिस्टिमल, ऑप्शन बी इंडिग्नेंट, ऑप्शन डी इनडिफरेंट, ऑप्शन सी इंडिफरेंट, ऑप्शन डी इनसफिशिएंट एंड ऑप्शन ई इनडिस्पोज्ड। ठीक है, अब ऑप्शन ए का मतलब होता है निहायत छोटा, बेहद कम मिकदार। उसके बाद है ऑप्शन बी इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है तेज तारी करना, रंजीदा, खफा हो जाना। उसके बाद है ऑप्शन सी कंसिस्टेंट का मतलब होता है छोटा, मध्यम। और ऑप्शन डी के अंदर है इनसफिशेंट, मतलब कम, नाकाबिले माफ़ी, नालायक, ये बोलते हैं इनसफिशेंट के लिए। उसके बाद है ऑप्शन ई इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है बेजार होना, नाखुश होना, कदरे नासाज, ये बोलते हैं इनडिस्पोज्ड को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका मतलब क्या था, निहायत छोटा, बेहद कम मिकदार। और प्रोटीजियस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अजीब, अनोखा, हैरत अंगेज़। देख किसी बड़ी सारी चीज़ को देख के बंदा हैरत में पड़ जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटीजियस, सॉरी। उसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है गैर मजहबी, गुस्ताख, नापाक, हराम, ये बोलते हैं प्रोफेन को। उसके बाद इसके जो वर्ड्स हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए के अंदर है सेंसिटिफाई। सेंसिटिफाई का मतलब होता है पाक करना, मुकद्दस करना, मोतबर करना, हलाल करार देना या मुकद्दस बनाना। इसके अलावा बहुत सारी मीनिंग है, लेकिन ये मीनिंग इसकी मेन जो मीनिंग है इसकी ये हैं 5। उसके बाद ऑप्शन है ऑप्शन बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है नापाक करना, ठीक है, बेहुरमती करना, भेर्शन करना, या इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी मतलब है, जैसे बेअदबी करना, वो भी इसी के मतलब है, ऑप्शन बी डिस्क्रेट का। उसके बाद ऑप्शन सी डिफ़ाइन। डिफ़ाइन का मतलब होता है हदबंदी करना, तारीफ़ करना या बयान करना, ये डिफ़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी मैनिफेस्ट्स। मैनिफेस्ट्स का मतलब होता है रोशन करना, साफ साफ दिखाना। ऑप्शन ई उर्ज का मतलब होता है मजबूर करना, लाचार करना, तासुद करना। अब इसका जो बेस्ट जो एंटोनम होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रोफेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि गैर मजहबी, गुस्ताख, नापाक, ठीक है, नामुकद्दस। और ऑप्शन ए का मतलब मैंने आपको बताया था सेंसिफाई के पाक करना, मुकद्दस करना, मोतबर करना, हलाल करार देना, मुकद्दस बनाना। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए एज अ एंटोनम, प्रोफेन का जो एंटोनम होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए सेंसिटिफाई। तो इसके बाद का इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर है हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है बहरूपिया, फरेबी, हाइपोक्रिटिकल को बोलते हैं। उसके बाद इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन है सिंसियर, सच्चा, सादिक, मुखलिस, ये तीनों मीनिंग जो हैं ये सिंसियर की हैं। ऑप्शन बी के अंदर है शेमफुल। शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक, बाइसे शर्म, शर्म आवर, ये तीनों मतलब जो हैं ये शेमफुल के हैं। उसके बाद ऑप्शन सी एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है हर दिल अजीज़, खुले दिल का मालिक, दिलकश, ये रिप्रेजेंट करता है एमिएबल को। ऑप्शन डी मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है हयामंद, शर्मदार, पाक दामन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए सिंसियर। हाइपोक्रिटिकल का जो एंटोनम होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंसियर। हाइपोक्रिटिकल का मतलब मैंने कब बताया, बहरूपिया या फरेबी, और सिंसियर का मतलब सच्चा, सादिक, मुखलिस। तो ये इसके अपोजिट है, इस वजह से इसका हम एंटोनम बोलेंगे सिंसियर। तो गाइस इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर था वो इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको किसी किस्म का किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप हमारे साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत के लिए 24/7 आवर अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।